देना चाहते हैं। ये जो हरकत हुई है, एक तो इसमें सीधा सीधा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जिस सुरक्षा को सरकार संभाल रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जहां पर एक ड्रोन क्रॉस नहीं हो सकता, एक चिड़िया का बच्चा क्रॉस नहीं हो सकता, वहाँ पर AK-47 जैसा हथियार आ जाना, हथियार के साथ लोगों का आ जाना और पाकिस्तान के बॉर्डर से आ जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार देश को जवाब दे। और ख़ास करके मैं उन लोगों को मैसेज दे देना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर धर्म पूछकर जो है गोली चलाई गई, तो आप ध्यान रखें, वहाँ जाकर रिकॉर्ड चेक कर ले। और सारे जो गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाह रही है, वहाँ पे बनने वाले मुसलमान भी हैं, उनसे उनका धर्म नहीं पूछा गया, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म और कोई मजहब होता ही नहीं है। आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, वो इंसान ही नहीं होता है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान तेरी ये हरकत है तो याद रखना, हिंदुस्तान का हिंदू बाद में तुझे पहले मुसलमान सबक सिखाने का काम करेंगे। हम अपनी आर्मी के साथ जान माल खून हर तरीके से साथ हैं। जो एक्शन लिया जा सकता है वो लीजिए, और जिस तरह सजा दी जा सकती है, जो सबसे ज़्यादा ये मान लीजिए सबसे भयंकर जो सजा हो, वो सजा उनके लिए बनती है। एक दुश्मन हिंदुस्तान का सीमा के बाहर है, तो कुछ दुश्मन देश के अंदर भी हैं, और उन दुश्मनों को पहचानना होगा और उनसे सावधान रहना होगा कि जो देश का भाईचारा है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ छोटी सोच के लोग अंदर लगातार काम कर रहे हैं। तो बाहर के दुश्मन से भी सावधान रहना होगा और अंदर के दुश्मन से भी सावधान रहना होगा। और हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, और अगर ये बात आए कि कैसा एक्शन हो तो उनको हम जैसे लोगों के हाथ में दे दे, और हम उन्हें अपने हाथों से कत्ल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारे भाइयों को कत्ल किया है। और आज देश का हर वर्ग का आदमी बहुत दुखी है और बहुत गमजदा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं होता। वो जिस पर चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं हमला कर देते हैं। उनका कोई धर्म से ताल्लुक नहीं होता, इसलिए खास तौर पर इसे मुसलमानों के साथ जोड़ना ये गलत है। बल्कि उन लोगों की जांच की जाए, वो कौन लोग हैं, और फिर उन पर कार्रवाई की जाए। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, किन विषयों को लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पहलगाम में जो है आतंकी हमला है उसके लिए निकाला जा रहा है। पहलगाम में जो तकरीबन 26 जो वहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, उन पे आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हम साफ साफ लफ्ज़ों में इस चीज़ को कह देना चाहते हैं, ये जो हरकत हुई है, एक तो इसमें सीधा सीधा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जिस सुरक्षा को सरकार संभाल रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जहाँ पर एक ड्रोन क्रॉस नहीं हो सकता, एक चिड़िया का बच्चा क्रॉस नहीं हो सकता, वहाँ पर AK-47 जैसा हथियार आ जाना, हथियार के साथ लोगों का आ जाना और पाकिस्तान के बॉर्डर से आ जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार देश को जवाब दे। और ख़ास करके मैं उन लोगों को मैसेज दे देना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर धर्म पूछकर जो है गोली चलाई गई, तो आप ध्यान रखें, वहाँ जाकर रिकॉर्ड चेक कर ले। और सारे जो गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाह रही है, वहाँ पे बनने वाले मुसलमान भी हैं, उनसे उनका धर्म नहीं पूछा गया, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म और कोई मजहब होता ही नहीं है। आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, वो इंसान ही नहीं होता है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान तेरी ये हरकत है तो याद रखना, हिंदुस्तान का हिंदू बाद में तुझे पहले मुसलमान सबक सिखाने का काम करेंगे। हम अपनी आर्मी के साथ जान माल खून हर तरीके से साथ हैं। जो एक्शन लिया जा सकता है वो लीजिए, और जिस तरह सजा दी जा सकती है, जो सबसे ज़्यादा ये मान लीजिए सबसे भयंकर जो सजा हो, वो सजा उनके लिए बनती है। उनको एक को ढूंढ के सरकार जो है दंड देने का काम करे, और जो भी अधिकारी जिन्होंने चूक की है और बॉर्डर पार करके जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी AK-47 लेकर आए हैं, और जिन अधिकारियों का भी समर्थन इसमें है, उनके ऊपर भी NSA की कार्रवाई देशद्रोह की होनी चाहिए। किस विषय को लेकर? हर समाज के लोगों ने कैंडल, और इसमें हम सभी लोगों की ये मांग है
कि जो लोग बाहर से अटैक करने के लिए आए थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और एक दुश्मन हिंदुस्तान का सीमा के बाहर है तो कुछ दुश्मन देश के अंदर भी हैं, और उन दुश्मनों को पहचानना होगा और उनसे सावधान रहना होगा कि जो देश का भाईचारा है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ छोटी सोच के लोग अंदर लगातार काम कर रहे हैं। तो बाहर के दुश्मन से भी सावधान रहना होगा और अंदर के दुश्मन से भी सावधान रहना होगा। और हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, और अगर ये बात आए कि कैसा एक्शन हो तो उनको हम जैसे लोगों के हाथ में दे दे और हम उन्हें अपने हाथों से कत्ल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारे भाइयों को कत्ल किया है। और आज देश का हर वर्ग का आदमी बहुत दुखी है और बहुत गमजदा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी 22 बताइए। तारीख में जो ये हादसा हुआ है कश्मीर के अंदर, हम सभी लोग इसी के लिए कैंडल मार्च निकाला था। हमने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी और मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि जो ये मामला हुआ है इसकी जांच कर जो भी दोषी इसमें निकले, चाहे वो अधिकारी हो, आतंकवादी हो, मुकामी हो, कोई भी हो, उनको जांच करके उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में आज तक की सबसे कड़ी सज़ा हो वो सज़ा दी जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ना इसमें हिंदू का मसला है, ना मुस्लिम का मसला, ना सिख का मसला, ना ईसाई का मसला। ये हमला हिंदुस्तान के अंदर हुआ, हिंदुस्तानियों पर हुआ, इंसानियत पर हुआ, और ये सीधा सीधा हमला इंसानियत पर था। इसमें हम सभी को बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है। तो बस मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि जांच करें और जो कोई भी इसके अंदर दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो ले जावे सरकार जी ये जो मैं मुफ्ती मोहम्मद शाकिर इमाम जामा मस्जिद व शहर काजी सरगना जी 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हमारे हिंदुस्तान में हुआ, जी ये इंतहाई ज़्यादा घातक हमला था और इंसानियत को शर्मसार किया गया है। आखिर क्या वजह है जो हिंदुस्तान में इस कदर तेज़ तरीके से हमला किया गया है? ये इंतहाई अफसोसनाक है। और हम उन तमाम परिवार के साथ जो 26 परिवार जिनके यहाँ इंतकाल हुआ है, जिनके यहाँ लोग दुनिया से चले गए हैं, उन सब परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं। उन सब के साथ आज हम उनके दुख की घड़ी के अंदर खड़े हुए हैं। ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं, हुकूमत से मांग करते हैं कि उन इंसानों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने ये काम किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी जाँच हो कि आखिर ऐसे कैसे हो गया है कि सुरक्षा के अंदर रहते हुए उन पर हमला कैसे हो गया। ये इंसानियत पर हमला है और ज़ाहिर है सिर्फ इससे नुकसान सिर्फ उन चंद इंसानों को नहीं पहुंचा, पूरे कश्मीर को और हर इंसान को जो कश्मीर में रहता है। और आज पूरा मुल्क उसके अफसोस में डूबा हुआ है कि आखिर हमारे मुल्क पर हमला क्यों किया गया। अल्लाह के रसूल ने भी खुद फरमाया, मुस्लिम इंसान बेहतरीन इंसान वो है और बेहतरीन मुसलमान वो है जिससे किसी भी जुबान और जिसके हाथ से किसी भी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो। तो फिर आखिर तकलीफ़ देने की इजाज़त कैसे मिल सकती है? इसलिए और दूसरी बात, जो ये धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, मुसलमान धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं होता। वो जिस पर चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं हमला कर देते हैं। उनका कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए ख़ास तौर पर इसे मुसलमानों के साथ जोड़ना ये गलत है। बल्कि उन लोगों की जाँच की जाए, वो कौन लोग हैं, और फिर उन पर कार्रवाई की जाए। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। ठीक